जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, कभी कभी लाइफ में ना हमारे सामने ऐसे लोग होते हैं जो हमारे सामने बहुत अच्छे होते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, आपको ऐसा फील कराते हैं यार उनसे अच्छा तो आपकी लाइफ में है ही नहीं कोई। वो तो आपके लिए जान भी दे देंगे, आप एक बार बस मांग तो लो, ऐसा फील कराएंगे आपको। लेकिन पीठ पीछे वही आपके साथ कुछ ना कुछ गलत कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत इम्पैक्ट हो रही होती है, आप सच देख नहीं पाते हो और बहुत बड़े भ्रम में जी रहे होते हो। आज ऐसा ही एक बहुत ही प्यारा सत्संग गुरु जी की संगत में से एक भक्त ने शेयर किया है, जिसको सुनने के बाद आपको सारी सच्चाई समझ में आ जाएगी और आप उस भ्रम से बाहर निकलोगे जिसमें आप जी रहे थे। आपको आपके सवालों के उत्तर मिलेंगे। कई दिनों से आप गुरुजी से अरदास कर रहे थे, गुरुजी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही इतना क्यों परेशान हूँ अपने घर में, मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है, मैं ऐसा क्या गलत किया हूँ कि मुझे ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। आज सब कुछ समझ में आने वाला है। आज वो दिन है जिस दिन आपकी लाइफ में यू टर्न आएगा। गुरुजी ने आज आपको ये सत्संग किसी खास वजह से भेजा है, इसको पूरा ज़रूर सुनिएगा। कोई ना कोई पार्ट ऐसा ज़रूर है जो आपकी लाइफ से रिलेट करता है। सत्संग सुन के ही समझ में आएगी सारी कहानी कि क्यों हो रहा है ये सब। आज आपकी सारी समस्याओं के हल इस सत्संग के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग दिव्या आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी शादी 2023 में हुई थी। 2024 तक मेरे घर में सब कुछ अच्छा चलता रहा। मैं अपने परिवार से, जो मेरी देवरानी जेठानियाँ हैं, बहुत अच्छे से रहती थी, सब कुछ उनके साथ शेयर करती थी, सारी बातें उनको बताती थी। मुझे लगता था कि यही मेरा परिवार है जिसके साथ मुझे आगे जाके रहना है, तो मुझे इनके साथ अच्छे से अच्छा रहना है और निभाना है, क्योंकि लाइफ टाइम अपने ही काम आते हैं। एक ही घर में रहना है तो अपनों के बीच में एकता का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये सोच के मैं उनके साथ सब कुछ शेयर करती थी, अपनी सारी बातें बताती थी। मैं उनको मानती ही नहीं थी कि वो मेरी देवरानियाँ हैं, जेठानियाँ हैं। अपना फ्रेंड समझती थी मैं उनको और सब कुछ शेयर करती थी। लेकिन 2024 के बाद ऐसा होने लगा कि उन्होंने मुझसे बात करना कम कर दिया। वो आते थे, दिखाते थे कि वो बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत अच्छे से बात करते थे, लेकिन उनके बिहेवियर में मुझे थोड़े थोड़े चेंजेस लगते थे। कुछ टाइम के बाद मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लगी अचानक से। मेरी एक आदत थी, मैं जो भी शॉपिंग वगैरह करती थी मैं उनको दिखाती थी। जैसे मैं मार्केट से कोई नए कपड़े लेके आई तो मैं उनको दिखाती थी कि मैंने क्या शॉपिंग करी है, और सब कुछ मैं उनको बताती थी। शुरू से ही ऐसा मेरा नेचर रहा है कि मैं भेदभाव नहीं करती हूँ, मैं एकदम सबके साथ खुले दिमाग से रहती हूँ। तो वो उनके साथ भी हो रहा था, उनके साथ भी मैं वैसे ही रह रही थी। लेकिन वो अपनी पर्सनल बातें कभी मुझसे शेयर नहीं करती थी। और ठीक है, मुझे लगता था कि ये उनकी मर्ज़ी है, मैं तो उनको बहनें मान के सब कुछ बताती थी। लेकिन हुआ यूँ कि वो लोग आपस में मेरे बारे में पता नहीं क्या बातें करती थी, क्या दिमाग में था उनके, कि वो लोग शायद मुझसे जलती थी, आई डोंट नो। लेकिन कुछ ना कुछ तो था। उन्होंने अपना बिहेवियर एकदम से बदल लिया, पता नहीं किस बात की चिढ़। क्या होता है, कभी कभी हम लाइफ में बहुत अच्छे होते हैं ना, तो हमारा अच्छा होना भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। मैंने तो उनको बहन समझ के अपना माना, लेकिन उन्होंने मेरे लिए ही जाल बुनना स्टार्ट कर दिया। वो मेरे हस्बैंड से मेरी चुगलियाँ करने लगी, मेरा हस्बैंड से मेरा रिलेशनशिप बहुत वीक हो गया। बताइए कैसे लोग किसी का घर तोड़ सकते हैं, कैसे किसी को लोग बर्बाद करने के लिए सोच सकते हैं। फिर मुझे मेरे रूम में कभी कभी नींबू मिलते थे, कभी कभी कुछ धागे मिलते थे ब्लैक कलर के। मैं बहुत डरने लगी, मेरा दिमाग भी बहुत ख़राब होने लगा और मैं बहुत बीमार रहने लगी थी। मुझे लगता था कि ऐसा घर में कौन कर सकता है, और मेरा अच्छा होना मेरे बीच में आ रहा था, क्योंकि मेरे अच्छे होने की वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे घर में अगर कोई चीज़ मुझे मिल रही है तो कोई और दूसरा कहाँ से लाएगा।
तो ये सब चीज़ें मेरे मन में बैठ गई। हालाँकि आज तक मुझे सच ये नहीं पता चला कि कौन था उसके पीछे, कौन कर रहा था, क्योंकि मैंने कभी रंगे हाथ तो पकड़ा नहीं या देखा नहीं। डाउट है सिर्फ़। गुरुजी महाराज से माफ़ी चाहती हूँ कि अगर ये डाउट सही नहीं हो, लेकिन किसी सत्संग में ही मुझे ऐसा कोई संकेत मिला था जिस वजह से मुझे ये डाउट आया। संगत जी, फिर कुछ दिन के बाद जब मैं जुड़ी थी गुरुजी की संगत के साथ, उनके सत्संग सुनना स्टार्ट करी थी, तो एक सत्संग में ही मुझे ऐसा संकेत मिला था जिसकी वजह से मेरा डाउट गया और फिर मैंने सब कुछ शेयर करना बंद कर दिया। गुरुजी के कहने पे मैंने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए। जो उन्होंने मुझे संकेत दिए थे मैंने उनको फॉलो किया। तो धीरे धीरे मेरी लाइफ में सब कुछ बेटर होने लगा। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, किसी के ऊपर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, खुद की इंटेलिजेंस ही यूज़ करनी चाहिए। और वो अब मैं करती हूँ। गुरुजी ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है, उन्होंने मुझे बहुत सारे कष्टों से बचाया है और भी बहुत कुछ है जो मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। मैं बस अंत में ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हमें बहुत सारे ऐसे कष्टों से बचाते हैं जो हमारे साथ होने वाले होते हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, और कई सारे कष्टों से हमें वो बाहर निकालते हैं। सत्संग सुनवा के वो जो सारी चीज़ें मिलती थी वो बंद हो गई और मेरी तबीयत भी ठीक होने लगी धीरे धीरे। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनो, मंत्र जाप करो, वो मेरे जीवन का हिस्सा है जिसकी वजह से आज मैं सही सलामत हूँ और एक बेहतर इंसान हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब मैं आप सबके साथ अगला सत्संग शेयर कर रहा हूँ जो कि विवेक अंकल जी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का आदेश था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो उनकी आज्ञा से मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्षमा चाहूँगा अगर सत्संग में कोई भी प्रकार की गलती कर दूँ, और आप सभी के साथ ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में इतने सारे चमत्कार किए हैं कि अगर शब्दों में मैं उनका शुक्राना करूँगा तो बहुत कम पड़ जाएगा। लेकिन आज मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि उनका इतना देने के बाद मैं अच्छे से उनका शुक्राना कर पाऊँ। संगत जी, कुछ टाइम पहले मैं बहुत परेशान रहता था। घर वालों से मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी। उनकी सोच में और मेरी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैं जो भी काम करता था उनको ऑब्जेक्शन होते थे, लेकिन वो मेरा बुरा नहीं चाहते थे। वो अपनी जगह सही थे, मैं अपनी जगह सही था। बस हमारी सोच में कोई मेल नहीं हो पा रहा था। मैं कुछ और करना चाहता था और वो चाहते थे कि मैं कुछ और करूं। मैं अपना खुद का बिज़नेस करना चाहता था और वो चाहते थे कि मैं अच्छी जगह नौकरी कर लूं ताकि किसी सही परिवार में मेरा रिश्ता हो जाए। और उनके हिसाब से उनकी सोच कहीं कहीं पे सही भी थी, क्योंकि जॉब में एक फ़िक्स सैलरी होती है जिसकी वजह से कोई भी ट्रस्ट कर पाता है और उनको लगता है कि मंथ के एंड में एक अच्छा अमाउंट हाथ में आएगा तो मैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाऊँगा और जिस किसी से भी मेरी शादी होगी उसकी ज़रूरतें पूरी कर पाऊँगा। तो वो अपनी जगह पे सही सोच रहे थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि जो सामने वाला चाहे मैं भी वही करना चाहूँ। मेरे दिमाग में था कि मैं खुद का बिज़नेस करूँ, आगे बढ़ूँ, कुछ बड़ा करूँ। बिज़नेस करने में दो चीज़ें होती हैं संगत जी, या तो आप फेल हो जाते हो तो आप पूरे बर्बाद हो जाते हो, या फिर आप पास हो जाते हो और बहुत आबाद हो जाते हो। दोनों चीज़ें पॉसिबल होती हैं। तो मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं अपनी लाइफ के साथ कोई भी रिस्क लूँ। मेरे घर में हर कोई जॉब करता था, कोई बिजनेसमैन था नहीं। पहला मैं ऐसा व्यक्ति था जो बिज़नेस करना चाहता था। तो ये सोच उनके साथ सही नहीं बैठ रही थी। उनके इस प्रेशर की वजह से मैंने जॉब करना स्टार्ट भी किया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब आप अपने मन का काम नहीं करते हो तो आपको अंदर से अच्छा फ़ील नहीं होता। जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मैं निभा रहा था, सुबह बेमन के उठना, जॉब पे जाना,
घर आके सो जाना, इसी वजह से मेरे अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा हो गया। धीरे धीरे मुझे एनजाइटी होने लगी। जैसे सपोज़ कोई मेरे साथ खाने की टेबल पे बात करता था, तो मुझे उससे बात करने में इंटरेस्ट नहीं होता था, मैं बहुत चिड़चिड़ा हो जाता था। मैंने टीवी देखना बंद कर दिया था, अकेले अकेले रहना लगा था। एक दिन तो मेरी मम्मी आई, मुझसे पूछी कि बेटा तुझे क्या हो गया है। तो जब मैंने उनसे ये सारी बातें कहीं, तो जैसे ही मैंने उनसे ये सारी बातें कहीं, तो उन्होंने कहा कि तू गलत सोच रहा है और वो तेरे लिए सही नहीं है बिज़नेस करना, और उसमें नुकसान भी हो सकता है और तेरा कैरियर भी ख़राब हो सकता है। माँ की चिंता सबसे ऊपर होती है अपने बेटे के लिए। तो उन्होंने दिल पे पत्थर रख के बोला कि चल ठीक है, मैं तेरे पापा से बात करूँगी और अभी तू टेंशन मत ले, सो जा। फिर उन्होंने पापा से बात की। जब उन लोगों ने मेरी कंडीशन देखी तो एक परिवार का दिल पिघल गया। वो मान गए मेरे बिज़नेस करने के लिए और फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया। तो मैंने एक शॉप ओपन की कॉस्मेटिक्स की, काफ़ी अच्छी चल रही थी। उस सैलरी से तो मैं ज़्यादा कमा ले रहा था जो मुझे नौकरी में मिलती थी। तो काफ़ी अच्छा काम चल रहा था, तो घर वाले भी फिर खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा है। उन्होंने रिश्ते देखना चालू कर दिया मेरे लिए। कई सारे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। फिर कुछ टाइम के बाद, 6-8 महीने बीतने के बाद, एक लड़की मुझे समझ में आई। तो मैंने उससे हाँ कहा उसके लिए घर वालों को। फिर सारी बातचीत वगैरह हुई। फिर फाइनली हम दोनों ने शादी की। शादी के बाद भी सब कुछ कुछ महीनों तक अच्छा चल रहा था, 1-2 महीने तक। पर पता नहीं क्यों 2 से 3 महीनों के बाद मेरे बिज़नेस में एक ड्रॉप आने लगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या ही हो गया, अच्छी खासी चलती फिरती दुकान में ड्रॉप आने लगा। बिज़नेस धीरे धीरे डाउन होने लगा। मेरे सारे कस्टमर किसी और दुकान में जा रहे थे। कुछ अजीब ही चीज़ें हो रही थी। अचानक से सारी चीज़ें होने लगी सडनली। मैं बहुत अंदर से परेशान रहने लगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक दुकान को बनाना, सेटल करना, उसको लाइन पे लाना, चलाना। और फिर जब आप ऐसा बैकड्रॉप देखते हो तो आप बहुत निराश हो जाते हो। और अब तो मेरे साथ एक और पार्टनर थी जिसका ख्याल मुझे रखना था। मेरी सोच हमेशा से ये रही है कि जब कोई लड़की अपना घर छोड़कर आती है तो आप उन्हें वो सब सुख सुविधाएं दें जो उनको देनी चाहिए। वो सब कुछ छोड़ के आती हैं अपना घर, हमारा घर संभालती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेती हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पार्टनर के लिए वो सब कुछ करें जो वो सपनों में सोचती थी। तो उस वजह से भी मेरा दिमाग बहुत ख़राब रहता था कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। बहुत लॉसेस होने लगे धीरे धीरे करके। एकदम बिज़नेस चल ही नहीं रहा था। घर वाले भी बहुत परेशान हो रहे थे ये हालत देख के। फिर वही बातें शुरू हो जाती हैं ना, कि हमने तो कहा था नौकरी अच्छी है, तुमने जिद की और तुमने कहा कि बिज़नेस करना है, हमने तुम्हारी बात भी मानी, अब देखो रिज़ल्ट। क्या होता है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो सब आपके साथ होते हैं, लेकिन जब कुछ ख़राब होने लगता है तो सब पीछे हट जाते हैं और उनके ताने शुरू हो जाते हैं। वो मेरे साथ होने लगा था। घर वाले धीरे धीरे मेरे लिए निगेटिव होने लगे और मेरी वाइफ को बहुत बुरा लगता था जब मुझे कोई कुछ कहता था। तो मेरी वाइफ भी मेरे घर वालों के साथ कुछ कट ऑफ होने लगी। लेकिन मैंने उसे समझाया कि हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं, तो उसको मेरी बात समझ में आई। एक चीज़ अच्छी थी कि गुरुजी ने मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर दिया, इतना अंडरस्टैंडिंग, कि वो मेरी हर कंडीशन और हर बात को समझती थी, उसको फॉलो करती थी। अगर मैं उससे कह देता था कि ये चीज़ नहीं करनी है तो वो काम वो नहीं करती थी। मतलब हमारे बीच में एक डिप्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं था कि लाइफ पार्टनर से कुछ प्रॉब्लम हो। और उसने मेरा बहुत साथ भी दिया है मेरी लाइफ में, वो मेरी हिम्मत है। गुरुजी ने मुझे एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर ब्लेस किया, जिसके लिए मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करता हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, कि आपने मुझे लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर बख्शा है, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। संगत जी, मेरी वाइफ शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। मैं भी शिव जी की पूजा करता था। तो मेरा बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा था, तो उसने सोमवार का व्रत रखने का सोचा और वो अभिषेक करना चाहती थी हर सोमवार। तो मैंने बोला कि ठीक है, ये तो अच्छा काम है और करना ही चाहिए।
उसने हमारे बिज़नेस के लिए फ़ास्ट रखा, तो हम हर सोमवार मंदिर जाते थे। तो एक दिन हम मंदिर जा रहे थे, तो जो गाड़ी हमने बुक की थी कैब, उसमें गुरुजी का स्वरूप था, उसमें लिखा हुआ था जय गुरुजी। उत्साहित होके मैंने उस ड्राइवर से पूछा कि ये कौन है जिनका नाम है गुरुजी। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं, डुगरी वाले। और उनके बारे में उसने मुझे हर एक चीज़ बताई, कई सारे किस्से बताए। किसी में गुरुजी ने किसी का रोग काटा था, किसी को बड़ी परेशानी से बचाया था, किसी की नौकरी नहीं लग रही थी तो गुरुजी ने उसकी नौकरी लगवा दी। मतलब कई सारे ऐसे उसने किस्से बताए। उसने हमें बताया कि गुरुजी के चमत्कारों का वर्णन सत्संग में भी है। उसने हमें यूट्यूब पे सर्च करने को कहा, काफ़ी सारी बातें बताई। मेरी वाइफ़ को बहुत अच्छा लग रहा था उनके बारे में सुन के। जब हम मंदिर से लौट के वापस घर आए तो तुरंत मेरी वाइफ़ ने उनको सर्च करना स्टार्ट कर दिया। मेरी वाइफ़ को गुरुजी के सत्संग मिले, उसने सत्संग सुनना स्टार्ट किया, बहुत अच्छा फ़ील करती थी वो। और कुछ दिनों के बाद उसने मुझे भी सत्संग सुनवाना स्टार्ट कर दिया। तो घर पे जब भी मैं आता था वो सत्संग प्ले करके रखती थी, मैं सुनता था। हालांकि शुरू शुरू में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा। जब हम सत्संग सुनते थे तो घर का माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता था। और कभी कभी हमें एक बहुत प्यारी खुशबू आती थी जो हमें समझ में नहीं आता था कि कहाँ से आती है। फिर किसी सत्संग में समझ में आया कि वो गुरुजी की चमत्कारिक खुशबू है। वो उनको आती है जो गुरुजी को दिल से याद करते हैं, दिल से पूछते हैं। हमारे मन में कोई भी ऐसा गलत विचार था नहीं, हम किसी लालच से भी सत्संग नहीं सुनते थे। तो शायद गुरुजी हमें हर पल ब्लेस कर रहे थे। उनका चमत्कार हमारी ज़िंदगी में उसी दिन से स्टार्ट हो गया था जब पहली बार हमने सत्संग सुना था। बिज़नेस में परेशानियों की वजह से मेरी वाइफ़ ने गुरुजी से कई बार अरदास करी और उसने मुझे कहा कि गुरुजी टेलीपैथी से बात करते हैं, तो तुम गुरुजी से बोलो कि वो बिज़नेस में बरकत दें। मैं रोज़ अपने दुकान में गुरुजी का नाम लेके अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने लगा। दुकान खुलती थी, सबसे पहले मैं गुरुजी को याद करता था। उनसे मैं कहता था कि गुरुजी, मैं दुकान में आ गया हूँ और अब आप भी आ जाइए। ये गद्दी आपकी है, ये बिज़नेस आपका है, आपको संभालना है सब। मैंने एक दिन अपनी शॉप पे बैठे बैठे एक गुरुजी का सत्संग सुना, जिसमें गुरुजी ने कहा था कि जब आप शॉप पे जाते हो तो गुरुजी के जल प्रसाद से शॉप पे उसको थोड़ा सा ऐसे छिड़काव करो गुरुजी का नाम लेके, तो बरकत होती है। तो मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं इतना ज़्यादा परेशान था कि मुझे अपने दुकान का रेंट निकालने में ही दिक्कत हो रही थी। लेकिन जब मैंने गुरुजी को वहाँ विराजमान किया, मैंने ये कह दिया कि ये शॉप आपकी है, उस दिन से मेरे शॉप में पॉजिटिव चेंजेस होने लगे। मेरा बिज़नेस वापस से रन कर रहा था। बहुत ही चमत्कारिक रूप से मेरे कस्टमर बढ़ते जा रहे थे। और जो मैंने स्टार्टिंग में देखा था सक्सेस, उसका 10 गुना ज़्यादा मुनाफा मुझे होने लगा। धीरे धीरे मेरा बिज़नेस इतना अच्छा चलने लगा कि मेरे घर वाले हैरान रह गए कि ये क्या हो गया। संगत जी, गुरुजी ने मेरे ऊपर इतनी बरकत की, मेरी दुकान में इतनी बरकत दी है कि आज का समय है जहाँ मैंने उसी दुकान से कई सारी प्रॉपर्टीज़ बना ली। काफ़ी अच्छा, मतलब सब कुछ सेट कर लिया है। हमारे पास एक अच्छी गाड़ी भी है। मैं आप सभी के साथ ये सब इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है। एक सत्संग मेरे पास आया था जिसकी वजह से मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया। और गुरुजी ने सब कुछ दिया है। ये जो भी कुछ भी दिया हुआ है ना, सब कुछ गुरुजी महाराज का है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। कहते हैं आप लाख कोशिशें कर लो, लाख मेहनत कर लो, सारे हाथ पैर मार लो, लेकिन अगर भगवान आपके साथ नहीं है, गुरुजी आपके साथ नहीं है, तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। परमात्मा का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है और उसको साथ में लाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही उपाय है कि आप उनकी भक्ति करो, उनको स्मरण करो, नाम जाप करो, उनके दिखाए हुए रास्तों पे चलो। तो आपकी लाइफ एक ट्रैक पे आ जाती है, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, आपको एक हौसला मिलता है, एक पॉजिटिविटी बनती है।
माइंड में एक एनर्जी डेवलप होती है जिससे आप दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर पाते हो। कई बार पीछे मुड़ के देखता हूँ कि अगर गुरुजी नहीं मिले होते तो मेरा क्या होता, मैं क्या कर रहा होता। कई सारे दिमाग में सवाल भी आते हैं कि हो सकता है कि मैं कहीं पे नौकरी कर रहा होता, मैं बिज़नेस कर ही नहीं रहा होता। गुरुजी ने हाथ थामा, संभाला, चलाया, हर एक चीज़ वो दी है जो मुझे चाहिए थी। एक परमात्मा ही दे सकते हैं। सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना कभी वेस्ट नहीं होती। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से की हुई प्रार्थना कभी असफल नहीं होती। गुरुजी महाराज का एक और बड़ा सत्य है कि वो महाशिव स्वरूप हैं, शिव का रूप हैं वो। देखिए, ये बात ऐसे साबित होती है कि मेरी जो पत्नी है वो शिव जी के व्रत रख रही थी और उनकी आराधना करती थी, और उसी रास्ते में हमें गुरुजी मिले, शिव जी के रास्ते पे गुरुजी मिले। अगर कहते हैं परमात्मा ही रास्ता दिखाते, तो अगर शिव जी ने ही हमें गुरुजी से मिलाया तो ये पूरा पूरा संकेत हुआ ना कि गुरुजी ही शिव स्वरूप हैं। कई सारे सत्संग में मैंने सुना था गुरुजी शिव का ही एक रूप हैं। तो जब डायरेक्टली आपका कनेक्शन भगवान से सीधा हो गया और उसने आपकी ज़िंदगी की डोर संभाल ली, तो आप कहीं पे गिर कैसे सकते हो। आप हमेशा ऊपर ही ऊपर जाओगे, सक्सेस आपके कदमों में रहेगी। आप गुरुजी के चरण कमलों को याद करिए, कामयाबी आपके कदमों में आ जाएगी। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो आज मेरे घर के कई फैसले मैं लेता हूं। मुझे एक अलग स्पेस दिया गया है अपने घर में, और वो इज़्ज़त मैंने कमाई है। कहते हैं कामयाब इंसान के पीछे पूरी दुनिया होती है, और ये बात सच भी है, मैंने आंखों से देखी है। जब बैकड्रॉप चल रहा था लाइफ में तो कोई पूछता भी नहीं था, सलाह मशवरा तो दूर की बात है। लेकिन जब आप कामयाब होते हो तो लोगों को लगता है कि यार इसने इतना कुछ किया, इसको पक्का नॉलेज होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो नहीं कर पाता उसके पास भी बहुत दिमाग होता है, बस उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही होती है। आज मैं आप सभी के साथ ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ क्योंकि किसी ने कभी एक सत्संग शेयर किया था जिसकी वजह से मेरी लाइफ बदल गई। उम्मीद करता हूँ जिनको ये सत्संग मिलेगा उनकी लाइफ भी बदलेगी, उनकी लाइफ में भी मिरेकल होंगे और वो भी बहुत सक्सेसफुल बनेंगे। गुरुजी उन्हें ब्लेस करेंगे। गुरुजी से मेरी प्रार्थना है हर वो व्यक्ति जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, उनको वो ब्लेस करे और उनको सही रास्ता दिखाएं। संगत जी, अपने सत्संग के अंत में एक ही चीज़ कहूँगा, हर एक सत्संग में एक सक्सेस का राज होता है। आपके ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक नया अवसर होता है। आपको गुरुजी ब्लेस करते हैं, एक नया रास्ता मिलता है, एक राह मिलती है, एक उम्मीद जागृत होती है। गुरुजी ने आपका हाथ थाम लिया है क्योंकि आज आपको ये सत्संग प्राप्त हो गया है। तो आज आप गुरुजी से जुड़ के उनसे पूरे मन से प्रार्थना करिए, आपके सारे कष्ट, सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने इतना कुछ दिया है लाइफ में कि अब और किसी चीज़ की मेरी मांग नहीं है। अब बस आपसे एक ही चीज़ चाहिए कि आप हमेशा मेरे अंग संग रहना। जो भी संगत परिवार ये सत्संग सुन रही है उनके अंग संग रहना, जो सत्संग सुना रहा है उनके भी अंग संग रहना। आपका साथ होना ही सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी जीत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान शब्दों में आपने सत्संग शेयर किया है अंकल जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्संग शेयर करने के लिए। आपका सत्संग सुन के ना एक मोटिवेशन मिल गया है मुझे आज। बहुत बड़ी बात कही है आपने सत्संग में, बहुत आसान शब्दों में हमें समझाया है कि भक्ति का असली मार्ग क्या होता है। सत्संग में बैठना ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप आधा घंटा सत्संग में बैठ गए ना अपनी लाइफ में, तो आप जीवन में वो हासिल कर लोगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हुई होती है। बस बात है मन को जोड़ के रखने की, अपने मन पे जीत हासिल करने की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यारा सत्संग शेयर किया। कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ़ करिएगा।
आपका सत्संग सुनाते वक़्त मैं काफ़ी इमोशनल हो रहा था, इसलिए वर्ड्स कभी हो सकता है इधर-उधर भी हो गए हों, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, एक बार शुकराना कर देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, यदि आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिख कर भेजिए, मैं उसे गुरु जी के चैनल पे शेयर कर दूँगा। और ऐसे ही गुरु जी के ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही ब्लेसफुल सत्संग के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।